वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने गजा में जुल्म व सितम के खात्मे को लाज़मी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात आसमा जहांगीर ग्रुप की वाज़े बरतरी। गैर हतमी नताइज के मुताबिक इस्लामाबाद से आसमा जहांगीर ग्रुप के मियाँ रऊफ अता 348 वोट लेकर कामयाब। वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। आलमी बरादरी गजा में जारी मुजालिम रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के कौमी दिन पर खिताब। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। 14 रोज तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब, FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने पूछा, अगर यहाँ कोई केस नहीं तो हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं? वकील ने बताया, कानून और आइन हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है। हिफाजती जमानत मिलने के बाद बुशरा बीबी ने राहदारी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। हिफाजती जमानत के बाद बानी PTI की अहलिया का इस्लामाबाद जाने का फैसला। बुशरा बीबी बानी PTI से मुलाकात भी करेंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाक और पंजाब हुकूमत को वार्निंग। वीडियो पैगाम में कहा, खबरदार करते हैं, बानी PTI की कोई शिकायत आई तो मुल्क बंद कर देंगे। कभी बानी के सेल की बिजली बंद कर दी जाती है, कभी खाना नहीं दिया जाता। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है, हम पुरअमन ना रहें। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। बिल जुमे को कॉपी असम्बली में पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। ज़राए के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक मुजाविजा कानून की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए तरमीमी बिल बतौर मिनी बिल लाया जाएगा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, जजेस की तादाद 17 से 21 करें या 24, एतराज नहीं। PTI का 27वीं आईनी तरमीम की खुलकर मुखालफत का ऐलान। मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। इस्लामाबाद में सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए असद कैसर ने कहा, अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है, ये तरमीम बगैर मंजूरी के नहीं लाने देंगे। उधर PTI ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमर न्यासी, उमर अयूब, असद कैसर शामिल। लतीफ़ खोसा, अली मोहम्मद खान भी फहरिस्त का हिस्सा। बानी PTI की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। पार्टी ने सर फहरिस्त बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का नाम रखा है। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने नजरसानी दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा, यह फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापिस लेने की इस्तदा। पंचगोर के इलाके प्रमोम में डैम पर काम करने वाले अफराद पर हमला। फायरिंग से 5 जाम बहक, 2 जख्मी हो गए।
तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक मकामी अफराद डैम की देखभाल पर मामूर थे। सदर आसिफ जरदारी की दहशतगर्दी की मसम्मत, कहा दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दों को मज़मूम मकासद में कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम अफराद पर हमला करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान में तैनात अफगान नासिबुल उमूर मौलवी सरदार अहमद शकीब ने कहा कुछ अनासिर पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हैं, ये हमारी पॉलिसी नहीं। पाकिस्तान को कुछ शिकायत है, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता। बागों के शहर की फजा सेहत के लिए खतरा ही खतरा। लाहौर में स्मॉग आउट ऑफ कंट्रोल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर सरे फहरिस्त। इक़दामात, कार्रवाइयाँ और स्कूल के औकात-ए-कार में तब्दीली कोई फर्क न ला सके। शहरियों में आंख, नाक और गले की बीमारियां आम। माहिरीन की शहरियों को तमाम आउटडोर सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने का मशवरा। ट्रैफिक पुलिस की स्मॉग का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। रवा साल 1,76,000 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान। 28,68,22,000 के जुर्माने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जंगी बुनियादों पर काम की हिदायत। तमाम महकमों को माहौलियाती कवानीन पर सख्त अमल दरामद का हुक्म। मास्क पहनना लाजमी करार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर का AQI बदलता है। लाहौर में स्याह धुएं वाली गाड़ियां, चिमनियां बंद रहेंगी। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने माहौल बदल दिया। बाबूसर टॉप शदीद बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद। नारायण की वादी बटाकुंडी में भी सफेद मोतियों की बरसात। सवात के शहर मिंगोरा में तेज बारिश। कालाम, मालम जब्बा और दीगर इलाकों का मौसम भी इंतहाई सर्द। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज रात आंधी और बारिश का इम्कान। पाकिस्तान में मौसमियाती आफात की मज़ाहमत बढ़ाने के लिए कर्ज की मंजूरी। ADB ने $500 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा गया पाकिस्तान में पहली बार डिजास्टर फाइनेंसिंग का नया तरीका मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से स्वीडन के सफीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के उमूर पर बातचीत। स्वीडिश सफीर ने ख्वातीन के हुकूक के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। MD-CAT इम्तिहान में 97% से जायद नंबर लेने का इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम ने तलबा को 1 नवंबर को तलब कर लिया। साइबर क्राइम हुकाम के मुताबिक पेपर लीक तहकीकात के दौरान पता चला कई तलबा ने 97.5% नंबर हासिल किए। इस्लामाबाद की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD-CAT इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर कर ली। हुकूमत की कानून साजी उन्हीं के गले पड़ेगी। वक्त का पहिया बड़ा सालिब है। आपने हमेशा हुकूमत में नहीं रहना। जो कानून साजी करनी है सोच समझ कर करें। सेनेटर शिबली फराज ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा 26वीं तरमीम हसब नहीं हुई, 27वीं तरमीम की बातें चल पड़ी है। सेनेटर इमल वली खान ने कहा PTI के सेनेटर जरका और फैसल सलीम इज्जतदार सेनेटर हैं। गलत इल्जाम लगाने पर दोनों सेनेटर से माजरत करनी चाहिए। इमल वली की शदीद तनकीद पर PTI अरकान का एहतजाज। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समात पर हाजिर होने का नोटिस जारी। FIA प्रोसिक्यूटर की हाजिरी से इस्तिस्ना देने की मुखालफत। बानी PTI ने वकील मुकर्रर करने के लिए वक्त मांग लिया, मौक़िफ़ अपनाया। गुज़श्ता 3 हफ्ते से वकला से मुलाकात और मुशावरत का वक्त नहीं दिया गया। अदालत ने बानी PTI वकला से मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर का वक्त देते हुए कहा वकला मुकर्रर करने के लिए आखिरी मौका दे रहे हैं।
समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। उधर बानी पीटीआई से सहूलियात वापस लेने पर हुकूमत से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत शुएब शाहीन ने बताया, बानी पीटीआई से बी क्लास की सहूलियात वापस ली गई जिसके वो हकदार हैं। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंचोता की गुमशुदगी का केस अटॉर्नी जनरल के जुम्मे को अच्छी खबर देने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मंसूर ओस्मान ने कहा, कोशिश जारी है, 2 दिन दे दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के रूट के दौरान कार्य सरकार पे मुदाखलत का केस। ईमान मसारी और उनके शौहर हादी अली का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी इस्लामाबाद ने पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए सऊदी अरब की नई सहूलत 1.2 अरब डॉलर की मुअख्खर अदायगियों पर तेल फराहम करेगा। सऊदी अरब ने IMF को भी तस्दीक कर दी। तफसीलात तय करने के लिए सऊदी वफ्द दिसंबर में पाकिस्तान आएगा। प्लान के मुताबिक सहूलत के तहत $100 मिलियन का तेल माहाना बुनियादों पर 12 माह के लिए दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स में 668 पॉइंट्स का इजाफा 90,864 की सतह पर बंद हुआ। डेंगू ने एक और जान ले ली। रावलपिंडी में मरीज दम तोड़ गया। मजीद 140 केस रिपोर्ट। रवां सीजन डेंगू से 14 अफराद जाबहक हो चुके। KP में 446 केस सामने आ गए। सिंध में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 16 केस रिपोर्ट हुए। कराची में चिकनगुनिया वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया। अस्पतालों में बुखार और जिस्म में दर्द के मरीजों की तादाद कई गुना तक बढ़ गई। रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ्द का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। रूसी वफ्द का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का भी दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। एयर चीफ ने रूस के साथ फ़ौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि डॉक्टर आफिया की रिहाई के हवाले से अभी कामयाबी नहीं हुई। अमरीकी हुकूमत को कायल नहीं कर सके। लॉबिंग के लिए अब 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। ये भी कहा कि चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। चीन की तरक्की में दुनिया के लिए एक मिसाल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, चीन की क़यादत में तरक्की पजीर ममालिक में सरमायाकारी बढ़ रही है। चीन को भी दीगर ममालिक जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात का मैदान आसिमा जहांगीर ग्रुप ने मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदर की नशिस्त मियां रऊफ अता ने जीत ली। हामिद खान ग्रुप के मुनीर खान काकड़ दूसरे नंबर पर। जीत की खुशी में वकला का जश्न, नारेबाजी। 4021 वोटर ने हक राय दही इस्तेमाल किया। कच्ची केनाल बहाली मनसूबा वापडा की जानिब से लागत 158% ज्यादा बताए जाने का इंकशाफ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एहसन इकबाल ने थर्ड पार्टी जायजे का ऑर्डर किया। वापडा ने लागत 10.6 अरब बताई। थर्ड पार्टी जायजे में 4.1 अरब निकली। एहसन इकबाल को मामला वज़ीर आज़म को पेश करने का फैसला। नीलम जहलम मनसूबा रिपोर्ट भी चैट GPT से निकली थी। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में करंट लगने से हलाकतों के वाकयात। नेपरा का जाम बहक होने वाले 6 शहरियों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का हुक्म। नेपरा ने गैपको को 2 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। गैपको का जवाब तसल्ली बख्श ना होने की वजह से मुस्तरद।
सीनियर वजीर सिंध शर्जिलीना मेमन ने आईनी तरमीम को बिलावल भुट्टो का दूरंदेश इकदाम करार दिया। कहा 26वीं तरमीम पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में एक इनकलाबी कदम है। आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो की मेहनत और कोशिशों से ही मुमकिन हुई। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है, पाकिस्तान में मेरे तसव्वुर से 10 गुना जायद इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान आकर कई सालों की तमन्ना पूरी हुई। जो मोहब्बत यहाँ मिली वो कहीं नजर ना आई। मजहबी इदारों ने भी बहुत मोहब्बत का इजहार किया। मिशन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी स्क्वाड के 7 अरकान मेलबर्न पहुंच गए। दूसरा और बड़ा दस्ता आज रवाना होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान, मैनेजर नवीद अकरम, चीमा और दीगर शामिल। पीसीबी ने दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी से कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। मोहसिन नकवी का दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, टीम का इत्तेहाद कामयाबी की दलील है। टीम एक होकर खेलेगी तो कोई हरा नहीं सकता। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद रिजवान ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की तैयारी हमारे हाथ में नहीं। फखर जमान आलमी मयार के खिलाड़ी हैं, कुछ फैसले हमारे इख्तियार में नहीं होते। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी का वाज़े और दो टोक पैगाम। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है तमाम ममालिक पाकिस्तान आएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, फखर के मुस्तकबिल का फैसला आकिब जावेद और दीगर सेलेक्टर्स करेंगे। इसराइली फौज की शुमाली गजा में 5 मंजिला इमारत पर बमबारी। 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा में लड़ाई में 4 इसराइली हलाक हो गए। लेबनान में इसराइली हमलों में 60 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को तंजीम का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। लेबनान और गजा के लिए मजीद इमदादी खेप रवाना। कराची और इस्लामाबाद से इमदादी खेप भेजी गई। 100 टन से ज्यादा सामान भिजवाया गया। फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन d'Or स्पेन के रोड्री के नाम। रोड्री बैसाखियों के जरिए अवार्ड लेने स्टेज पर आए। पेरिस में शानदार तकरीब। पिछली 2 दिहाइयों में मेसी और रोनाल्डो ही नामजद होते रहे। विमेन कैटेगरी में स्पेन के एतना बोनटामी ने लगातार दूसरी बार बैलन d'Or अपने नाम किया। और 9 उम्र शहजादी पुरस्कार ताकतों से टकरा गई। हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म स्पेलबाउंड का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी।